हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं JNK इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल फिलहाल ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की। कमेंट्स में एक दूसरे की क्वेरी आई थी इस कंपनी को लेके, इसलिए मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी कोई कंपनी को लेके क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स पर लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और सबसे पहले इस कंपनी के बारे में अगर अपन बात करें तो जब से कंपनी आई है यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 3 मई से लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अभी तक सिर्फ 13% का रिटर्न दिखा रहा है और अपने हाई से जो है कंपनी 17% गिरी हुई है। मे बी बहुत लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है और बहुत लोगों ने IPO भी लिया था और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये अपन देखेंगे कि कंपनी में क्या एक रिटर्न पोटेंशियल है, सही में अपन को एक रिटर्न कंपनी बना के दे सकती है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म के खिलाफ मैं बहुत ज़्यादा ही खिलाफ हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में एक मिथ होता है, क्योंकि मेरे पास डेली बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर क्या करना है। अभी अभी हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब शेयर का जब शेयर भाग रहा था तब मैंने ऊपर बाय कर लिया, अब शेयर जो है नीचे आ गया, अब मैं क्या करूं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है इसलिए शॉर्ट टर्म का मैं जो है थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। एटलीस्ट कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर अपन कर रहे तो 1 से 2 साल के लिए मिनिमम करो, तो जाके आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। क्योंकि अब देखिए, अपन कंपनी में से पैसा नहीं लगा रहे, अपन कंपनी को काम को देख रहे हैं, कंपनी के काम को देख के अपन पैसा लगा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपन भी एक क्या कहते हैं, अगर अपन कहते हैं ओनर हो गए कंपनी के। ठीक है, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है। ओके, तो कंपनी का काम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो में अपन इस कंपनी की जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का काम प्रॉपरली समझेंगे और आने वाले टाइम में कंपनी का रिटर्न पोटेंशियल कैसा क्या हो सकता है उस बेसिस पे अपन बात करेंगे। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस के लिए डिटेल एनालिसिस करने वाले अपन फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का काम क्या है उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ अपन टेक्निकल चार्ट भी ऊपर देख लेंगे। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। अगर अपन बात करें तो कंपनी 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इज एंगेज्ड इन द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, manufacture, supply, installation, commissioning of process fire heaters, reformers and ट्रैकिंग फर्नेसेस। ठीक है, तो कंपनी जो है फायर हीटर्स जो होता है ना, हीट इक्विपमेंट्स, उसको जो कंट्रोल करती है, जो मशीन्स। ठीक है, तो वैसे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वैसी मशीन्स बना रही है। ओके, ये चीज़ मे भी आपको क्लियर हो गई होगी। और EPC सेगमेंट्स अगर अपन देखें काम है कंपनी का, EPC इन द सेंस अपना इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड कंपनी का आपको काम देखने को मिल जाएगा। कंपनी यहाँ पे क्या क्या बना रही है कंपनी का, अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस फायर हीटर्स। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल हीटर यूज टू heat fluid or gas directly by the burning a fuel source such as natural gas और प्रोपेन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद हो गया अपना रिफॉर्मर्स हो गए, ठीक है, और ट्रैकिंग फर्नेसेस हो गए। तो ऐसे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो 2023 के बेसिस पे 27% का मार्केट शेयर था इस कंपनी के पास। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा लेवल होता है, एक बहुत अच्छा नंबर होता है। और कंपनी अगर अपन देखें मार्केट टाइप में तो ओलिगोपोली है, जहाँ पे फ्यू सेलर्स ही होते हैं और बहुत सारे अगर अपन देखेंगे तो दूसरी कंपनीज हो गई, वो बायर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सेलर्स जो है वो बहुत कम है। तो उस कुछ सेलर में से जो है ये कंपनी है। यहाँ पे जाके इंडियन हीटिंग इक्विपमेंट मार्केट इज क्लोजली कंप्लीटेड अमॉन्ग 7 कंपनीज विद JNK एंड थर्मैक्स बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द कंपनी हैज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड हैज इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट ग्लोबली इंक्लूडिंग नाइजीरिया एंड मैक्सिको। तो ग्लोबल प्रेजेंस भी है कंपनी का, बाहर भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी के आप यहाँ पे क्लाइंट देख लेंगे तो 7 क्लाइंट्स ओवरसीज है। ठीक है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स इंक्लूड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो कंपनी के जो है डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। और 7 आउट ऑफ 12 रिफाइनरी कंपनीज इन इंडिया आर इट्स कस्टमर्स। तो 12 में से 7 इसके कस्टमर है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ रेवेन्यू ब्रेकअप में अगर अपन देखें कंपनी का, ऑयल एंड गैस में 77.25% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पेट्रोकेमिकल्स में 16% का, फर्टिलाइजर्स में 0.2% का और अदर्स में 6.38% का कंपनी का। साथ ही साथ मैं कहूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी काम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन आ चुके हैं और इस टाइप के जो आप देखेंगे ना, ये जो मशीन है, ऐसे जो मशीन है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ये जो बड़ी बड़ी मशीन से होती है ना, हीट एक्सचेंजर वाली, ठीक है, जो हीट को कंट्रोल करती है, अगर अपन बात करें हीट देने की, तो उसका भी कंपनी ये जो प्रोडक्ट है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स भी अपन ने देख लिया और रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज द थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। ओके, तो ये चीज़ तो अपन ने देख ली कि कंपनी का काम जो है वो अच्छा है। ओलिगोपोली मार्केट सेगमेंट वो होता है जहाँ पे कुछ ही सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बायर्स इन द सेंस दूसरी बड़ी कंपनीज जिनको इस चीज़ से रिलेटेड काम करना है। और इंडिया में जो है कुछ ही ऐसी कंपनीज है जो हीट एक्सचेंज वगैरह जो ऐसे रिफॉर्मर्स वगैरह बना रही है, और उनमें से ये एक कंपनी है। तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली काम जो है सूटेबल आपको नज़र आ जाएगा। और मार्केट कैप की बात करेंगे अपन तो 4,000 करोड़ के मार्केट कैप की है। स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी अब देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ रिस्क ज़्यादा होता है माना, लेकिन पोटेंशियल भी आपको स्मॉल कैप में ही ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे स्मॉल कैप में पैसा लगाओगे तो जाके आपका पैसा ग्रो होगा ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे अब देखिए माइक्रो कैप में और ज़्यादा रिस्क होता है, माइक्रो कैप में और ज़्यादा चांसेस है ग्रो होने के। ठीक है, इसका मार्केट कैप अभी 4,000 करोड़ का है आराम से। अगर अपन देखें स्टॉक का पी तो 65.4 का पी है। पी फिलहाल थोड़ा सा जो है ओवर वैल्यूड है क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है इसका आपको देखने को मिलेगा 45 का। ठीक है, इंडस्ट्री पी है इसका। डिविडेंड जो है कंपनी नहीं दे रही है, और सबसे देखने वाली बात अच्छी ये है कि कंपनी का आरओसी और आरओई आप देखिए 46.3% का आरओसी है और आरओई जो है 39.5% का। अब देखिए आरओसी और आरओई अगर बढ़ रहा है, ठीक है, आरओसी अगर बढ़ रहा है तो आरओई भी साथ साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो कंपनी का आरओसी तो बढ़ ही रहा है, साथ में आरओई भी बढ़ रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज़ है। और फेस वैल्यू जो है 2 रुपये का है। ओके, स्प्लिट आ चुका है। कंपनी के नंबर में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स देखेंगे आप 2023 में तो 36 करोड़ की थे। ठीक है, इस साल वो बढ़ के करीब करीब डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस बार जो है इस जून क्वार्टर में 87.99 करोड़, करीब करीब 88 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 3.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस साल वो बढ़ के हो चुका है 6.38 करोड़ का। तो डेफिनेटली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे लेवल से बढ़ रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे अपन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले अपन को क्या एनालाइज करना चाहिए, वो होता है क्वार्टरली नंबर नहीं, ठीक है, ईयरली बेसिस पे अपन को एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। ठीक है, अब देखिए कंपनी को ग्रो होने में टाइम लगता है। जो कंपनी होती है ना ग्राउंड से स्टार्ट होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी है फिर उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है। अगर आप भी कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक महीने में जो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, एक महीने में आपके सबसे प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, बिल्कुल डबल हो रहे भाग रहे 4x 20x, ऐसे तो नहीं होता ना। धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है, इसलिए मैं कहता हूँ कंपनी को टाइम दो। टाइम दोगे तो जाके आपको प्रॉपर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बैंक आपको जहाँ 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, यहाँ पे अगर आपको साल भर में मिनिमम 80% भी रिटर्न मिल रहा है तो क्या बुरा है, क्या बुरा क्या है इसमें। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। 2021 से कंपनी की आप सेल्स देखो 138 करोड़, 296 करोड़, 407 करोड़, और इस साल 480 करोड़। तो इस साल थोड़ा सा जो है कम है, लेकिन ठीक है कंपनी की सेल्स जो है ज़्यादा ही है। ठीक है, पिछले साल से भी कंपेयर करें तो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा 21% का। कंपनी का काम अच्छा है। और कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखो यहाँ पे 16 करोड़, 36 करोड़, 46 करोड़, और इस साल जो है 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कंपनी का काम किस तरफ जा रहा है और कैसा आने वाले टाइम में भी अपन को देखने को मिल सकता है। ओके, आगे देखते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो आपको बैलेंस शीट में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के रिजर्व सिर्फ 186 करोड़ के हैं और बोरिंग जो है वो 66 करोड़ के। हालांकि बोरिंग्स है लेकिन रिजर्व जो है कंपनी के पास ज़्यादा है, जो कि एक एडवांटेज हो जाता है कहीं ना कहीं। और फिक्स एसेट्स की बात करेंगे तो 23 करोड़ फिक्स एसेट्स है, पिछले साल 21 करोड़ के थे। इस साल कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है फिक्स एसेट्स में भी। और अगर अपन कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास देखेंगे 67.97% की होल्डिंग है, जिसमें से अगर अपन इंडियन प्रमोटर देखेंगे तो 49.90% जो है वो इंडियन प्रमोटर है, और बाकी के जो रेस्ट है वो फॉरेन के प्रमोटर्स है। ठीक है, इंडियन इन द सेंस जो कंपनी के फाउंडर थे जिन्होंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है, उनमें से है, और बाकी जो है बाकी रेस्ट जो बचे वो फॉरेन वाले हैं। ठीक है, और फॉरेन प्रमोटर्स है। ठीक है, लेकिन फॉरेन वाले जो है इसमें अगर अपन देखेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनका अलग है, इनका 3.50% इनके पास होल्डिंग है। डोमेस्टिक वालों के पास 18.53% तगड़ी होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी डोमेस्टिक वालों के पास। अब कुछ तो देखा होगा ना इन्होंने कि कंपनी में, तो इन्होंने जाके कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर अगर अपन देखेंगे तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप देखेंगे कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को देख के अपन समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का कैसा क्या रह सकता है, कैसे क्या परफॉर्म कर सकता है कंपनी। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखेंगे तो 57,170 है। ओके, चार्ट की अगर अपन बात करें तो फिलहाल वैसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में कंपनी आई है और एनालिसिस के टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वैसा कुछ नहीं है। ओके, न्यू एंट्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 700 का राउंड लेवल तक
अगर आ जाता है तो एक बेस्ट एंट्री जोन हो जाता है इस कंपनी में। कंपनी का काम देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि काम जो है कंपनी का वो आपको अच्छा नज़र आ जाएगा। ओलिगोपोली मार्केट है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी को एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का कि हर कोई जो है ये प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। और जिन्होंने यहाँ पे भी खरीद के रखा है पुराने इन्वेस्टर्स है, मैं करूँगा फिलहाल होल्ड कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी कोई भी कंपनी होती है स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद से धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ती है। एक महीने में कभी भी कंपनी की सेल्स जो है डबल नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस चीज़ से, ओके। अगर ऐसे इन्वेस्ट करेंगे ये सोच के कि कंपनी जो है प्रॉपर, अगर आप ऐसा नहीं कि 1 महीने में 2 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, इस सोच से अगर हट के इन्वेस्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ओके। पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई आपका होना चाहिए। तो ठीक है, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो चीज़ें आपके सामने थी, जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी काम था कंपनी का, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपके सामने रखा और उसके बेसिस पे आप खुद की एनालिसिस भी कीजिएगा। आप ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे रह के कीजिए, वो करें, ठीक है, इन्वेस्ट करें तो खुद भी सीखिए। मैं वीडियो बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, रिपीट करता हूँ, उससे कुछ सीखिए, वो चीज़ सीखिए, समझिए कंपनी का आरओसी आरओई क्या है, कंपनी के इन्वेस्टर, उस बेसिस पे आप जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। कोई भी, चाहे कोई भी कंपनी हो, ये कंपनी हो या कोई कंपनी हो, खुद के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, तो अच्छी जगह ही पैसा लगाइए, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।